जय शिव शंभू। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं उनसे मैं विनती करता हूँ पुनः कि वो अच्छे हो जाइएगा, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और ये एक बार मिला है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, उपयोग करिएगा। इसको व्यर्थ में या व्यर्थ की बातों में मत लगाइएगा। सच में अगर आपके पास कोई अनमोल चीज है तो आपका धन, आपका परिवार कुछ भी नहीं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं, वो है आपका जीवन। इसको समझिएगा, अपने जीवन से प्रेम करिएगा। जो आपको जीवन मिला है इसके साथ भी कुछ वक्त व्यतीत करिएगा। जो एनर्जी बाहर लगाते हैं वो एनर्जी अंदर भी लेके आइएगा, तब आप पाओगे कि सच में सारी चीजें बहुत खूबसूरत है जो उस अनंत ने बनाई है, जो इस प्रभु ने बनाई है। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, निराशा, हताशा, दुख। पता नहीं कितने शब्द हैं, कितने शब्द निर्मित कर लिए हैं लोगों ने। भाषा की दृष्टि से कुछ भी कहा जा सकता है, और भाषा के अलावा भी जब आदमी इन शब्दों को, इन चीजों को अपने जीवन में लेके आता है तो उसको दिखता है कि चारों तरफ शायद दुख ही दुख है। सर्वम दुखम ऐसा भी कहा गया है कि सभी दुख है अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच में दुख कुछ है ही नहीं। डिप्रेशन, तनाव कुछ भी नहीं है, क्योंकि चर्चा उसी विषय पे हो सकती है जो कुछ हो। जब कुछ है ही नहीं तो काहे चर्चा, क्या चर्चा करें? क्या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूं और क्या मैं आपको बताऊं, और क्या फिर मैं भी आपको जो आपके तथ्य कथित गुरु कहते हैं उनकी तरह कहने लगूं? दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहा करो, या ये कार्य करोगे तो दुख भोगोगे। ऐसा सोचने या करने से तनाव बढ़ेगा। मैं बार बार दुख दुख दुख, डिप्रेशन की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उस पे काहे चिंता, काहे डिस्कशन? व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन? ये मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ों ने कहा है। ये बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से ज्ञानी लोग कह के चले गए। बुद्धत्व, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, वे लोग कह के चले गए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि लोग बहुत सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत से समुदाय से जुड़े हैं अलग अलग, और सभी समुदाय का एक ही सार है, सभी एक ही बात बताते हैं, सत्य की रास्ते पे चलने का एक मार्ग दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कितने अनजान हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। तो दुख की अगर हम बात करें, एक मेरे विद्यार्थी ने मुझसे पूछा है कि क्या जीवन में निराशा ही निराशा है? क्या जीवन में दुख ही दुख है? तो मैं बताना चाहता हूं, ये दुख, ये निराशा, ये सब हमने खुद निर्मित किए हैं।
सच में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्वहीन जो वस्तु होती है उस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि वो हितकारी होगा या लाभकारी होगा। लेकिन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूं। अस्तित्वहीन क्यों है ये चीज? दुख की जो तुम बात करते हो, डिप्रेशन की जो तुम बात करते हो, निराशा की जो तुम बात करते हो, वो हमने खुद निर्मित की है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। हम है जिम्मेदार। हम ही को सॉल्यूशन करना है। बाहर से कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई भगवान आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि दुख आपने खुद निर्मित किया है। अपनी आशा, जो आपने आशाएं बांधी है, जो आपकी अंदर एक वासना है, उस वासना की तृप्ति के लिए जो आपने एक झूठी आशा बांधी थी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, जो आपके अंदर घमंड है, ईगो है, उसकी तृप्ति के लिए जो आपने किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ एक आशा बांधी थी, और वो आशा आपकी टूट गई, और जो आपने आशा बांधी थी वो आपकी आशा व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो थी वो आपकी टूट गई, पूर्ण नहीं हुई, तो फिर उसका एक दूसरा फेज आता है निराशा। फिर आपको निराशा हाथ लगती है। फिर आप कहते हो मुझे तो निराशा मिली, मैं तो बड़ा दुख मिल रहा है। लेकिन क्रिएट किसने किया? तुमने। आशा का बीज तुमने बोया और मिली निराशा। यही नियम है। जितने तुम अपनी वासना को, अपने अहंकार को, अपने लालच को पूरा करने के लिए जितनी उम्मीद तुम बांधोगे, तुम्हें इतनी ही ना उम्मीद, इतनी ही निराशा तुम्हें मिलेगी। ये भी सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ही सत्य है, ये भी सत्य है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो ऐसा ही करते जाते हैं। जो उनका एक एक एक्शन, एक क्रम प्रधान, अक्सर हम बोलते हैं, मैंने एक वीडियो में बोला था, कर्मण्यवादी कारस्त। उस क्रम को तो हम भूल गए, और क्रम मैंने बोला था निस्वार्थ, बिल्कुल उसमें कोई लालच नहीं, उसमें कोई अधिकार नहीं, उसमें कोई वासना नहीं, कोई अहंकार नहीं। ऐसा कर्म जब हम करते हैं और करने के बाद बस फिनिश, हमने कर्म किया पूरे अधिकार के साथ, वो हमारा अधिकार है, लेकिन उसका जो फल है, फल पे कोई अधिकार नहीं है। जब हम ऐसा सोचेंगे ना हर एक व्यक्ति वस्तु के लिए, तो आप देखोगे निराशा के जो बादल है, जो दुख के बादल है, वो फिनिश हो जाएगा, छटने लगेंगे। फिर आपको आशा ही आशा नजर पड़ेगी। आशा मीन्स फिर आपको सुख ही सुख दिखाई पड़ेगा, दुख गायब हो जाएगा। और जो दुख, डिप्रेशन तुम कहते हो, वो जहां तक मेरा मानना है, दुख सुख का अभाव है। डिप्रेशन हैप्पीनेस का अभाव है, कमी है। तुम कहते हो मैं मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी रहता हूं, तनाव में रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, इसका कोई इलाज बताइएगा। अरे जब है ही नहीं, काहे इलाज भाई? इलाज यदि करना है तो सुखी हो जाइएगा। मतलब कैसे? जैसे अंधेरे का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई कहे कि अंधेरा है, और फिर आप एक प्रकाश, एक दिया जला दीजिएगा, एक लाइट ऑन कर दीजिएगा, और फिर अंधेरा गया। अब तुम बोलोगे कि अंधेरा चला गया। ये तुम्हारे बोलने का
एक नजरिया, एक तरीका हो सकता है। अज्ञानवश आप ऐसा कह सकते हो कि अंधेरा चला गया, लेकिन चला तो वो जाता है जो आता है, वो आया ही नहीं था। वहां पे प्रकाश नहीं था, समझना, प्रकाश का अभाव था इसलिए अंधेरा था। लेकिन प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया यानी प्रकाश आ गया। तो प्रकाश आ गया तो अंधेरा ऑटोमेटिकली फिनिश। इट मीन्स सिर्फ प्रकाश आया और प्रकाश ही जाता है, अंधेरा कभी नहीं आता ना जाता है। ऐसे ही दुख कभी नहीं आते हैं। हमने जो सुख है, जो शांति है, उसको हटा दिया है जीवन से। इसलिए चारों तरफ सर्वम दुखम, ये लगता है कि हर एक जगह, हर एक व्यक्ति वस्तु दुख ही दुख है। तो दुख, तनाव कुछ भी नहीं है, हमारे मन के भ्रम है, हमने पैदा कर लिए। और वो कैसे पैदा हुए? क्योंकि सुख नाम की चीज हमने हटा दी। हम जीवन में सुखी नहीं हुए कभी। हमने कभी भी उसको धन्यवाद नहीं बोला, उसको निर्विवाद नहीं बोला, उसको थैंक्स नहीं बोला। उस भगवान को, उस अनंत को, जिसने ये दे दी है हमको, जिसने बॉडी दिया है हमको, कभी नहीं बोला। क्योंकि हम धन्यवाद, निर्विवाद, थैंक्स वहां बोलते हैं जहां से हमें अप्रिशिएशन मिले। और वहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो उसको क्यों बोलोगे आप? आप थैंक्स किसी अदर्स को बोलते हो, पर पे ध्यान रहता है आपका। आप उसको थैंक्स बोलोगे तो आपको बोलेगा वेलकम। वेलकम की आपको थैंक्स बोलना और वेलकम सुनने में बड़ा आनंद आता है ना, एक रस है जब कोई आपकी तारीफ करे। और जब तुम्हारी सारी एनर्जी बाहर ही है तो फिर दुख भी तुम ही भोगोगे। इट्स ट्रू, ये तनाव भी आपको ही होगा, क्योंकि तुमने खुद निर्मित किया है। जैसे प्रकाश होने पे अंधकार गायब हो जाता है, सेम यदि तुम खुश रहने लगोगे तो तुम देखोगे दुख है ही नहीं। जो भी आपकी अवस्था है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक जॉब करने वाले हो, आप एक गृहस्थी हो, आपकी शादी हो रही है, बच्चे, बीवी, वोट एवर कुछ भी पोजीशन हो, आपकी मैटर नहीं करता। यदि आप सुखी है और सुख को अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो फिर आप पाओगे दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिस भी अवस्था में होगे उसी में आप सुखी होगे। जैसे कि मैं देख रहा हूं अपने भारत भ्रमण में, अभी मैं उड़ीसा हूं तो मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सुबह 2, 4, 5 लाख रुपए गाड़ी में डाल के निकलते हैं और शाम तक उनको खर्च करना होता है। और मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूं जो 1 पैसे के लिए, 1 पैसा, 1 रुपए के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं। और बीच वालों की तो मैं बात ही क्या कहूं। जो दुखी है वो ज्यादा पैसे वाला भी दुखी है, और जो दुखी है वो 1 पैसे वाला भी दुखी है, और जो दुखी है बीच वाले भी दुखी है। लेकिन जो सुखी है वो 1 पैसे वाला भी सुखी है, और वो जो इतने पैसे खर्च करता है वो भी सुखी है, और बीच वाले भी सुखी है। लेकिन सुखी कैसे है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सुख को धारण किया है, सुख की चादर ओढ़ी है, सुख को अपने जीवन में, सुख की जो एक माला है उसको पिरोया है उन्होंने। जो सुख के बीज है माला में वो पिरोए है, और एक सुख की माला बना के धारण कर ली, और वे परम सुख में है। अवस्था कुछ भी हो, तो इस चीज से सुख मिलेगा या इससे दुख मिलेगा, ऐसा कहना सुनना सब अज्ञानतावश है। यह हमारी एक लालसा है जो हमें व्यक्ति वस्तु के प्रति उत्तेजित करती है कि शायद ये मिलने पे बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, सबके पास सब चीजें हैं
तब भी सुखी नहीं है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है वो तब भी सुखी है। तो सुख और दुख, जो ये हम अक्सर बातें करते हैं, खास करके दुख की बात हो रही, डिप्रेशन की बात हो रही है, ये हमने निर्मित किया है, क्योंकि हमने सुख नाम की चीज को हटा दिया। हम सुखी हुए ही नहीं कभी। कभी हम आत्मा से, कभी हम शुद्ध चैतन्य से कभी भी खुश नहीं हुए। कभी भी हम अंदर से नहीं हंसे, बाहर हंसते हैं, झूठी हंसी, दूसरे को दिखाने के लिए। कोई जोक्स हो गया, हट गए। 24 घंटे में सोचो तुम कितना हंसते हो। कभी एनालाइज किया? नहीं किया तो कर लेना और पूछना खुद से कि 24 घंटे में मैं कितना खुश रहता हूं। और जबकि तुम्हारे पास सब चीज है, और जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सब चीज से मतलब तुम एक इंसान हो, सबसे बड़ी चीज है। तुम्हारा एक घर है, परिवार है, तुम्हारे पास फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, बहुत कुछ है। अगर इतना भी है तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद भी यदि कोई सुखी नहीं है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो उसका भला कोई नहीं कर सकता। भगवान भी आएगा ना, तब भी वो उसे सुख नहीं दे सकता। भगवान ने आके भी उसके हाथ में एक सोने का कटोरा दे दिया ना, तो तब भी भीख ही मांगेगा वो, क्योंकि उसने दुख निर्मित कर रखे है चारों तरफ। वो एक ऐसे माया जाल में फंस चुका है, सच में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी वासनाएं हैं, इतनी वासनाएं है, इतना घमंड, अहंकार है, इतना लालच है कि उसमें लिप्त हो चुका है। और ऐसा लिप्त हो चुका है कि बाहर नहीं निकल रहा, एक मकड़ी के जाल की तरह। अब फिर ब्लेम करते रहना मकड़ी के जाल को। मकड़ी के जाल की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम घुसे उसमें, माया में तुम घुसे, तुम। नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल। अब किसी व्यक्ति या विशेष को दोष मत देना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। तुम इससे बाहर आ सकते हो, एक क्षण लगेगा, लेकिन नहीं आना चाहते आप लोग, क्योंकि आपको जो रस है, एक रस आने लग जाता है। दुख में भी एक रस है। तुम कहोगे दुख में कैसा रस? दुख में बड़ा रस है। एक आदत हो जाती है अपना दुख रोने की, हर एक व्यक्ति के सामने, और जिसके सामने रोगे वो भी अपना दुख और बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तुम सारी जिंदगी इसमें बीत जाएगी। और जो तुम्हारे पास कीमती समय है, जो तुम्हारे पास वैल्यूएबल, कीमती व्यक्ति, वस्तु बचे हुए चारों तरफ, आप उनको भूल जाते हो, आप खुद को ही भूल जाते हो। तो दुख, हम जिम्मेदार है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। कुछ भी नहीं, हमने सुख भगा दिया है, इसलिए दुख है। सुख लेके आ जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। फ्री होने से मतलब मैं ये नहीं कि वैरागी बन जाओ मेरी तरह। फ्री होने से मतलब वैरागी मेरी ही तरह बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि घर छोड़ दो, घर में ही रहो, अपनी नौकरी करो, जो भी कर रहे हो वो करो, लेकिन यहां से फ्री हो जाओ, वासना से मुक्त हो जाओ, लालच से मुक्त हो जाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ, भय, डर, उससे मुक्त हो जाओ। फिर देखो जीवन में सुख की बारिश होगी, चारों तरफ सुख ही सुख नजर होगा। हर एक व्यक्ति, वस्तु को अब बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही ताजा, जैसे सुबह की किरण अभी अभी जैसे निकली हो, एकदम से ताजा, एक फूल की तरह आपका जीवन हो जाएगा। लेकिन आजाद हो जाइएगा अपनी वासना से, अपने अहंकार से, अपने क्रोध से, अपने लालच से, अपने भय से, जो तुमने ये निर्मित करके रखे, इनसे मुक्त हो जाइएगा। फिर देखिएगा परम सुख आप महसूस करेंगे, सच में। सच में आप इतना महसूस करोगे, आप हंसोगे उस दिन, अंदर दिल से हंसोगे आप।
तो इसलिए अगेन संसार में दुख नहीं है, दुख हमने निर्मित किए हैं। वी आर द पर्सन। अब कोई स्टूडेंट है, कहेगा कि मेरे कम मार्क्स आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जॉब नहीं लगी, तो फिर वो बड़ा निराश होता है। अब यदि कम मार्क्स आए, जॉब नहीं लगी, तो इसमें उस विद्यार्थी की ही गलती है जिसके कम मार्क्स आए, उसी की ही गलती, किसी सिस्टम या किसी घर वालों की कोई गलती नहीं। कम मार्क्स आए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। आपने स्टडी वेल नहीं किया था। स्टडी तो सभी करते, सभी पढ़ते, कुत्ते भी पढ़ते, उनको भी पढ़ाया जाता है। मैं आपको कुत्ता नहीं कह रहा हूं, सॉरी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कहां कमी रह गई, उसको देखो। और जो उसको देखेगा, अपनी कमी को एक्सेप्ट करेगा और सुधारेगा, उसका कल्याण होगा, हमेशा कल्याण होगा। लेकिन मेहनत कैसे करे, ये मेहनत सभी करे, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर कोई आदमी दिमाग में गंदगी रखेगा, गंदगी से मतलब है वासना, अहंकार, कहीं ना कहीं देख लेना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपके अंदर रुका होगा, वासना या कोई अहंकार या कोई भय, डर या अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, होगा नहीं होगा, ये वाली भावना। अगर आप कार्य कर रहे हो और कुछ इस प्रकार के भय, ये ग्रेट इमोशंस आपको डरा रहे हैं, तो फिर भी देख लेना आप फेल हो जाओगे, विफल हो जाओगे। और उस फेलियर को फिर तुम एक बड़ा टैग लगा के बैठोगे, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। फिर कहोगे डिप्रेस्ड हूं मैं, आई एम डिप्रेस्ड, यू विल से, आप ये कहोगे फिर कि मैं बड़े तनाव में हूं। और तनाव कैसे मिला, मुझे जॉब नहीं मिली। इस जॉब ने, उस जॉब के साथ बड़ी आशा थी, लेकिन क्रम भूल गए। क्रम जो भी था पता नहीं, माइंड में कितनी गंदगी थी, कोई मैटर नहीं करता, बस एक आकांक्षा थी कि ये मिल जाए। और तुम्हारी आकांक्षा यहीं पे थोड़ी रुकती है। जॉब से तुम्हारी आकांक्षा, जॉब से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पता है? तुम जॉब किसी स्त्री के लिए करते हो, अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए तुम जॉब करते हो। तुम कभी भी एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए, एक परिवार का, एक राष्ट्र का डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए तुम कभी भी जॉब नहीं करते हो। और अगर करते हो तो बताओ, अपने आप से पूछना। जो तुम जॉब करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारी आशा सिर्फ क्या होती है? तुम्हारी अहंकार, तुम्हारी वासना। तुम जॉब करते हो तो एक स्त्री के लिए कि जॉब लग जाएगी तो मेरी शादी हो जाएगी, सुंदर बीवी मिलेगी। तुम जॉब करते हो तो इसलिए कि शादी होगी, मेरे पास पैसे होंगे तो एक गाड़ी लूंगा, एक बड़ा घर बनाऊंगा। तुम जॉब करते हो तो एक पार्टी करेंगे आप, बड़ी पार्टी, जहां पे सब चीजें उपलब्ध होगी। तुम्हारी जॉब करने का, सक्सेसफुल बनने का पीछे जो एक आपका आकांक्षा होती है, वो ये होती है। इसलिए तुम दुखी हो और दुखी रहोगे जब तक तुम्हारी ऐसी विचारधारा रहेगी। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी विचारधारा है कि वो नौकरी या पैसा, स्मृति, खुशहाली, कोई भी चीज प्राप्त करने अगर यदि वो चाहता है और उसके पीछे उसकी ये इच्छा है, वासना, अपनी वासना को शांत करना चाहता है, अपने अहंकार को भरना चाहता है, या दूसरों को दिखाना चाहता है, तो याद रखना वो आदमी हमेशा दुख भोगेगा। उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा और ना ही वो कामयाब होएगा। इट इज ट्रू, परम सत्य है। और यदि वो कामयाब भी हो गया, मतलब उसकी जो भी लग गई, तो तब भी वो सुखी नहीं रहेगा।
मैं बहुतों से मिलता हूं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है भैया, बड़े दुखी है। मैं बहुतों से मिलता हूं जिनकी बड़ी शादी हो रही है, सुंदर बीबी भी है, सब चीज है, बड़े दुखी है भाई। और मैं बहुतों से मिलता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बड़े सुखी है भाई। और मैं बहुतों से मिलता हूं जिनके पास सब चीज है और वे भी बड़े सुखी है भाई, लेकिन उनके अंदर वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, भय नहीं है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं बार बार, यही आपके दुख का कारण है बस। और दुख का, डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है। तो दुख के लिए कोई टैबलेट नहीं दूंगा मैं आपको, ना कोई टैबलेट आज तक बनी कि टैबलेट लीजिएगा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई नींद की गोली दे दे आपको तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन जब उठोगे तो और ज्यादा दुखी अपने आप को पाओगे। और आप ऐसी टैबलेट लीजिएगा जो आपको परम सुख की ओर ले जाए। अपने अंदर से जो विकृतियां है उनको दूर कर दीजिएगा, और फिर आप देखेंगे इस संसार में सुख ही सुख है चारों तरफ, परम सुखम। फिर आप ये बोलोगे, परम दुखम नहीं बोलोगे, परम सुखम बोले। तो इस चीज को देखिएगा और वो आप कर सकते हो। ओनली यू आर द पर्सन। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके अंदर वासना है, अहंकार है, भय है, क्रोध है। आपकी जो इस प्रकार की ये लालच है, ये जो लालसा है तुम्हारी, यही आपके दुख का कारण है। और यदि आप इन चीजों को समाप्त कर देते हो तो तब संभावना है कि सच में आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा और जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन फ्री तो हो जाइएगा इन चीजों से जो मैंने बताया, इनसे फ्री हो जाइएगा। और कर्म आप कर ही रहे हो, क्रम प्रधान है। मेरा धर्म, मेरा रिलीजन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी विद एक्शन, क्रम प्रधान है। क्रम करिएगा, क्रम तो कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का त्याग करके करो, तब देखना डेफिनेटली। और जो लोग दुखी है, मैं उनसे, मेरा एक पर्सन है, वो खुद से पूछना, क्या उनके अंदर वासना नहीं है? क्या क्रोध नहीं है? क्या वे भयभीत नहीं है? क्या अहंकार नहीं है उनके अंदर? और यदि है तो फिर दूसरे को ब्लेम मत करिएगा, और यदि है तो फिर किसी गुरु के पास भी मत जाइएगा उसके सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। यू आर द गुरु और यू आर द शिष्य, यू आर द डॉक्टर, यू आर द पेशेंट, एवरीथिंग विद इन यू, सब तुम्हारे अंदर है। बस ऐसे चुटकी बजाइएगा और छोड़ दीजिएगा, चुटकी मात्र से ही हो जाएगा। अष्टावक्र जो ऋषि हुए उन्होंने तो यही कहा है, एक क्षण लगेगा छोड़ने में, एक क्षण, बस मुक्त हो जाइए। तुमने ही तो निर्मित करके रखे, छोड़ दीजिएगा इनको, लीव। और फिर देखेगा जीवन में सुख ही सुख है। तो सुख का अभाव दुख है, सुखी रहिएगा, दुख कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मेरी बातों पे विचार करना और गहन विचार करना, तब जाके आप पाओगे कि सच में वी आर द रिस्पॉन्सिबल, कोई अन्य रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू।